हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। तो इस हेडिंग का मतलब ये स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे एक वेक्टर में मल्टीप्लाई करने वाले हैं एक रियल नंबर से, एंड ये किस तरीके से होता है आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, दैट इज वेक्टर ए। ओके, तो ये हमारे पास एक वेक्टर है एंड एक रियल नंबर ले लेते हैं, वो है लैम्डा। ओके, ये हमने लेट किए हैं। तो उस कंडीशन में अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर ए को इस रियल नंबर लैम्डा से, तो जब इनटू करेंगे तो ये लैम्डा वेक्टर ए रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसको रीड कैसे करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली जो ये वेक्टर है, ओके, यहाँ पे जो ये वेक्टर है वो कितना टाइम से, लैम्डा टाइम से। ओके, तो इसको बोलेंगे लैम्डा टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। तो इसको रीड कैसे करेंगे, लैम्डा टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ओके, एंड अगर इस लैम्डा वेक्टर ए के डेफिनेशन की बात करते हैं, टोटल जो आंसर आ रहा है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो उस केस में इसकी डायरेक्शन उस वेक्टर ए की डायरेक्शन में ही होगी। कब? जब ये लैम्डा यानी कि जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव है। तो सो कीप इन माइंड, अगर ये लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है तो उस केस में जो रिजल्टेंट हमको आंसर मिलने वाला है इस मल्टीप्लिकेशन के बाद, तो उस कंडीशन में जो ये वेक्टर ए की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन उस रिजल्टेंट वेक्टर की भी होगी। ओके, यानी कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी बेसिकली एक वेक्टर ही होगा। तो जो आंसर आया उस वेक्टर की डायरेक्शन भी इस वेक्टर ए के ही डायरेक्शन में होगी। कब? जब लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर लैम्डा की वैल्यू निगेटिव बन जाती है तो उस केस में जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो रिजल्ट मिला है हमको उस वेक्टर में, तो उसकी डायरेक्शन जो है इस वेक्टर ए के डायरेक्शन के अपोजिट होगी। ओके, क्योंकि माइनस जो है वो हमेशा ही अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ को बस आपको समझना होगा। तो यहाँ पे इस लैम्डा इनटू वेक्टर ए को हम इस तरीके से, लैम्डा क्योंकि एक रियल नंबर है तो उसको ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकते हैं। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ओके, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, सिर्फ यहाँ पे बताने का यही मकसद है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए हमने दो चीज़ें डिस्कस की है कि ये लैम्डा जो है एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है या फिर एक निगेटिव नंबर हो सकता है। पॉजिटिव नंबर कब होगा? जब ये लैम्डा 0 से बड़ा होगा, राइट। एंड निगेटिव नंबर कब होगा? जब ये लैम्डा लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा होगा, तभी वो निगेटिव होगा। तो वन बाय वन केस देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर लैम्डा पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज़, यहाँ पे ये लैम्डा जो है वो लैम्डा ही रहेगा एंड इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ओके, तो लैम्डा भी पॉजिटिव है, सो देयर विल बी नो एनी इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। दूसरा केस है कि ये जो लैम्डा है अगर वो निगेटिव नंबर होता है, यानी कि जो लैम्डा है वो 0 से छोटा है, तो उस केस में देखिए हमारे पास क्या था, दैट इज लैम्डा, ओके, इनटू टाइम्स देन ऑफ दैट व्हाट, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। यही था ना। अब लैम्डा निगेटिव है तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास माइनस लैम्डा एंड देन मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ए। ओके, ये जो हम लिए हैं इसका जो आंसर है, ओके, रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो तुमको दिख रही है, माइनस लैम्डा एंड देन मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ए है। बट अब यहाँ पे कहानी क्या होगी, उस कहानी को समझिए कि मान लेते हैं कि लैम्डा अगर जैसे 2 था, दो केस ले रहे हैं, एक पॉजिटिव निगेटिव। इस निगेटिव वाले को मैंने होल्ड किया हुआ है आपको समझाने के लिए। देखिए जब लैम्डा पॉजिटिव था दैट इज 2, तो उस केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा था 2 का इनटू कर रहे थे वेक्टर ए से, तो ये भी एक वेक्टर ही है। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड, इस टोटल का मैग्नीट्यूड कितना है, इसका टोटल का मैग्नीट्यूड है 2 टाइम्स, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि लैम्डा पॉजिटिव है, देखिए ये ए वेक्टर है और ये ट्वाइस ऑफ वेक्टर है, इसका डबल है, डबल है, बट दोनों की डायरेक्शन कैसे होगी, सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लैम्डा कैसा है, पॉजिटिव है। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे लैम्डा -2 हो जाए, लैम्डा क्या हो जाए, -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2a, इसका डबल तो होगा। तो देखिए हो क्या रहा है, डबल तो है, डबल तो है, बट डायरेक्शन ए की इधर है और -2a की इधर है। क्यों हुआ? क्योंकि माइनस है। ओके, -2 है मतलब कि नेगेटिव साइन दिखा रहा है उस रियल नंबर की, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, अपोजिट डायरेक्शन होगी। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एक्चुअली ये कन्फ्यूजन है, आप इस चीज़ को हटा दीजिए, इसलिए मैंने आपको ये नहीं बताया।
तो आप क्या लिखेंगे कि लैम्डा जब निगेटिव है तो माइनस लैम्डा एंड देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए। क्लियर है, ये डायरेक्शन भी क्लियर है। तो जस्ट डायरेक्शन से आप यही याद रखेंगे कि अगर हम किसी रियल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक वेक्टर में तो वो उतने टाइम्स हो जाता है, पहली चीज़। और अगर वो रियल नंबर पॉजिटिव है तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। ओके, एंड अगर वो रियल नंबर निगेटिव है तो उस केस में इन दोनों ही वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट होगी एक दूसरे के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया था एग्जांपल कि लैम्डा -2 लेंगे तो -2 वेक्टर ए हो जाएगा एंड यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट होगी, वही चीज़ यहाँ पे वापस से लिखी हुई है। ओके, तो ये जो हमने डिस्कस किए, एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है बाय द रियल नंबर, तो इसके कंक्लूजन पॉइंट डिस्कस करते हैं कि 2 कंक्लूजन पॉइंट हमारे सामने आते हैं। सबसे पहला कि जब एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं -1 से तो हमको एक निगेटिव वेक्टर मिलने वाला है। सीधी सी बात है, वेक्टर ए था उसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया -1, तो हमको जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा, निगेटिव वेक्टर होगा। निगेटिव वेक्टर किसको बोलते हैं, अगर हमको अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर मिलता है तो। राइट स्टूडेंट्स, सेकेंड कंक्लूजन इज कि अगर लैम्डा एक प्योर रियल नंबर है, आई मीन एक रियल नंबर है बेसिकली, सिंपल जो हम लेते हैं। ओके, तो उस केस में जो हमको आंसर मिलता है लैम्डा टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, तो देखिए इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट वही होगी जो उस वेक्टर ए की यूनिट होगी। ओके, कब, जब यहाँ पे लैम्डा एक प्योर रियल नंबर है। लेकिन अगर ये लैम्डा एक डायमेंशन कैरी करता है, अपने साथ क्या कैरी कर रहा है, डायमेंशन। ओके, मल्टीपल चीज़ में, जैसे एरिया हो गया, ओके, या फिर वॉल्यूम हो गया जहाँ पे क्यूब में डिस्कस करते हैं, तो उस केस में आपका जो रिजल्टेंट आंसर आएगा लैम्डा ए वेक्टर, उसकी जो यूनिट होगी वो इस वेक्टर ए की यूनिट से अलग होगी। यानी व्हाट इज़ इन समरी कि अगर लैम्डा एक सिंपल प्योर रियल नंबर है तो उसकी आई मीन वेक्टर ए की यूनिट और लैम्डा वेक्टर ए की यूनिट सेम होगी। लेकिन अगर लैम्डा एक डायमेंशनल कैरी करता है तो उस कंडीशन में दोनों की यूनिट डिफरेंट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये डायमेंशन मतलब क्या, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, चलिए मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से। मान लीजिए लैम्डा रिप्रेजेंट करता है मास को, लैम्डा जो है एक मास को रिप्रेजेंट करता है, कुछ नंबर है वो मास का नंबर है, एंड ये जो वेक्टर ए है ये रिप्रेजेंट करता है एक्सलेरेशन को। तो लैम्डा इंटू वेक्टर ए क्या हो जाएगा, तो लैम्डा वेक्टर ए क्या हो जाएगा, लैम्डा क्या है मास, ए क्या है एक्सलेरेशन, तो इसको मिलकर क्या होता है मास इंटू एक्सलेरेशन दैट इज फोर्स। तो देखिए अब यहाँ पे डायमेंशन कैरी कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एक डायमेंशन बन रहा है दैट इज मास इंटू एक्सलेरेशन इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हो जाएगी फोर्स, लेकिन यहाँ पे इसकी यूनिट और इसकी यूनिट क्या थी, अलग अलग थी। तो देखिए यहाँ पे एक्सलेरेशन यानी कि इसका डायमेंशन, इसकी यूनिट अलग होती है एंड फोर्स की SI यूनिट अलग होती है। तो इस तरीके से उनकी यूनिट जो है वो डिफ्रेंशिएट कर जाएगी, कब, जब अगर यहाँ पे लैम्डा जो है किसी डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।